लिजी बॉर्डन हाउस अमेरिका का एक भयानक और प्रेतवाधित स्थान। फॉल रिवर, मैसाचुसेट्स में स्थित लिजी बॉर्डन हाउस अमेरिका के सबसे डरावने और प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। 4 अगस्त 1892 को यहाँ हुए भीषण हत्याकांड ने न सिर्फ असाधारण घटनाओं में विश्वास रखने वालों को बल्कि सच्चे अपराध, ट्रू क्राइम, के शौकीनों को भी वर्षों से मोहित किया है। इस हत्याकांड के बाद जो मुकदमा चला, वह 19वीं सदी के सबसे जटिल और चर्चित मामलों में से एक बन गया। आज यह घर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है ताकि यहाँ आने वाले लोग आराम से रह सकें और साथ ही आत्माओं की खोज भी कर सकें। जो लोग सच्चाई जानने के लिए साहस दिखाते हैं, उनके लिए यहाँ टूर और रात भर ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। लिजी बॉर्डन हाउस क्यों प्रेतवाधित है? लिजी बॉर्डन ने कुल्हाड़ी ली और अपनी मां को 40 बार मारा। जब उसने देखा उसने क्या किया, तो अपने पिता को 41 बार मारा। यह प्रसिद्ध कविता लिजी बॉर्डन के कुख्यात हत्याकांड की कहानी को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि 32 वर्षीय लिजी ने अपनी 64 वर्षीय सौतेली मां और 69 वर्षीय पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। कुछ लोगों का मानना है कि उनके साथ साथ लिजी की आत्मा और 1848 में पास वाले घर में मारे गए 2 बच्चों की आत्माएं भी यहाँ भटकती है। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो खुद वहां ठहरें या एक टूर बुक करें। बॉर्डन परिवार। एंड्रयू बॉर्डन ने 1872 में यह घर खरीदा था। वह एक आत्मनिर्भर और संपन्न व्यक्ति थे और फॉल रिवर समुदाय में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। बॉर्डन परिवार कई पीढ़ियों से संपन्न रहा था, लेकिन एंड्रयू के पिता ने सारा धन गंवा दिया था। यह देख एंड्रयू ने जीवन में कुछ कर दिखाने की ठानी। उन्होंने बढ़ीगिरी से शुरुआत की, फिर अपनी पहली पत्नी लिजी और एम्मा की मां के भाई जॉन विनीकम मोर्स के साथ एक ताबूत कंपनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने कपड़े की 3 फैक्ट्रियां और कई संपत्तियां खरीदीं और अंततः फॉल रिवर के एक प्रमुख बैंक के अध्यक्ष बन गए। वह बहुत कंजूस व्यक्ति थे और हमेशा काले कपड़े पहनते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। उनका जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण शायद उनके दुखद अंत की वजह बना। एंड्रयू की पहली पत्नी सारा की मृत्यु के 2 साल बाद 1865 में उन्होंने एबी से शादी की। लिजी को अपने पिता और सौतेली मां से कई कारणों से नफरत थी। हत्या के समय लिजी 32 और उनकी बहन एम्मा 41 वर्ष की थीं। दोनों कुंवारी थीं और घर में ही रहती थीं। लिजी को अक्सर साधारण या निराशाजनक रूपवती कहा जाता था। उस समय की सामाजिक मान्यताओं और पिता की संपत्ति पर कठोर नियंत्रण के कारण वह निराश, अकेली और जलन से भरी हुई थी। पिता ने उसे किसी भी इच्छित विवाह से रोक दिया क्योंकि वे किसी भी निम्न वर्ग के व्यक्ति को केवल धन का लालची मानते थे। फिर आया वह दिन 4 अगस्त 1892, जिसने पूरे फॉल रिवर शहर और जल्द ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हत्या और मुकदमा। पड़ोसियों ने घर से चीख पुकार की आवाजें सुनी। जब लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एंड्रयू बॉर्डन की लाश जमीन पर पड़ी थी। उनका चेहरा कुल्हाड़ी से क्षत-विक्षत था। जांच में पता चला कि उन्हें कुल 10 वार किए गए थे। एबी का शव ऊपर के कमरे में मिला, उस पर 19 वार किए गए थे। लिजी ने बताया कि वह खलिहान से लौटी थी और अपने पिता की लाश देखकर उसने नौकरानी ब्रिजेट, मैगी, सुलिवन को मदद के लिए भेजा। जब लोगों ने पूछा कि एबी कहाँ है, तो लिजी ने कहा कि वे एक बीमार दोस्त से मिलने गई है। कुछ ही देर बाद उनका शव ऊपर कमरे में मिला। पहले एक स्थानीय पुर्तगाली प्रवासी को गिरफ्तार किया गया। उस समय नस्लवाद और श्वेत श्रेष्ठता के विचार आम थे। आयरिश नौकरानी मैगी को भी पहले संदेह की दृष्टि से देखा गया, लेकिन 5 दिन बाद लिजी ने बयान देना शुरू किया। उसकी कहानी बार बार बदलती रही। उसने बहुत ही शांत स्वर में गवाही दी, बिना कोई आंसू बहाए। जांच में पता चला कि उसने हत्या से 1 दिन पहले प्रूसिक एसिड खरीदा था। उसी दिन घर के सभी सदस्य बीमार हो गए, सिवाय लिजी के। इसके बावजूद समाज में उसके अच्छे ईसाई और ऊंचे सामाजिक दर्जे के कारण कई लोगों ने उसे निर्दोष माना। डॉक्टर ने बताया कि उसने लिजी को मॉर्फिन दी थी, जिससे उसकी गवाही इतनी शांत थी। अंततः सबूतों के अभाव में उसे संभवतः दोषी कहा गया, लेकिन आधिकारिक रूप से बरी कर दिया गया। घटना के बाद लिजी को 9 महीने जेल में रखा गया। बाहर की दुनिया में उसके समर्थन में कई महिला संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। अंततः उसे निर्दोष घोषित कर दिया गया।
फिर वह और उसकी बहन एम्मा उस इलाके में रहने चले गए जहां लिजी हमेशा रहना चाहती थी। उन्होंने एक आलीशान जीवन जिया, लेकिन 1905 में एम्मा ने उसे छोड़ दिया। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। लिजी की मृत्यु 1927 में हुई और एम्मा की 9 दिन बाद। दोनों अब अपने पिता के पास ओक ग्रोव कब्रिस्तान में दफन हैं। उनकी दोषिता आज भी एक राष्ट्रीय रहस्य बनी हुई है। आज का लिजी बॉर्डन हाउस। आज भी सच्चे अपराध के शौकीन और आत्माओं की तलाश में लोग फॉल रिवर आते हैं। कहा जाता है कि एंड्रयू बॉर्डन की आत्मा सबसे ज्यादा अशांत है। कई गाइड्स का दावा है कि उन्हें किसी ने पीठ में मारा। अगर आप उसके कमरे में सोते हैं तो आपको उसके सम्मान में कुछ पैसे छोड़ने चाहिए ताकि उसकी आत्मा शांत रहे और आपकी रात भयमुक्त बीते। लिजी की आत्मा भी अब भी वहां भटकती है। वहां 1848 में मारे गए 2 बच्चों की हंसी भी कई बार सुनाई देती है। आग का अलार्म हर कुछ महीनों में ठीक 3 बजे रात को अपने आप बज उठता है। बेसमेंट में भूतिया चेहरे कैमरे में कैद हो चुके हैं। क्या आप लिजी बॉर्डन हाउस में रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? यूएस गोस्ट एडवेंचर्स के साथ एक टूर या रात भर की बुकिंग करें और इस भयावह रहस्य को खुद महसूस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।